नमस्कार। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि जीवन क्या है। मैंने कहा जीवन अनुभव का एक कारवां है। उम्र के साथ साथ इस कारवां में और अनुभव जोड़ते जाते हैं। उसने पूछा ये कहाँ मिलेंगे। मैंने कहा अपने आंख, कान और दिमाग को खुला रखें, अनुभव स्वयं मिलेंगे। उसने पूछा कि ये अनुभव और कहाँ मिल सकते हैं। मैंने कहा अनुभव आपको अगर भारत देश के चाहिए, अपनी जिंदगी के चाहिए, तो भारतीय रेल सबसे अच्छा स्थान है। वहां पूरे भारत के अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। मैंने उसको अपनी एक कहानी सुनाई कि एक बार मैं बिहार जाने वाली ट्रेन के जनरल कोच में बैठ गया। ठसाठस भरा हुआ था, पैर रखने की जगह नहीं थी, परंतु सब बड़े संतुष्ट देख रहे थे, आराम से जा रहे थे। इतनी देर में मैं देखता हूं कि एक लड़का जोर से चिल्लाया, कुछ बेच रहा था, चिनिया बादाम। एक यात्री ने कहा भाई चिनिया बादाम क्या है, ये तो मूंगफली है। उसने कहा साहब हमारे बिहार में इसी को चिनिया बादाम कहते हैं। मतलब कि किस राज्य में, किस जगह पे, किस वस्तु को किस भाषा में बुलाया जाता है, ये अनुभव वहां से प्राप्त हुआ। मुझे उस दिन पता चला कि मूंगफली को चिनिया बादाम कहते हैं। थोड़ी देर में देखा कि एक बच्चा रो रहा था, उसको सोना था, जगह नहीं थी। उसके घर वालों ने एक चादर ऊपर बांधी और उसको उसमें लटा दिया, सो गया। मुझे लगा कि वाकई में आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो ट्रेन में सबसे ज्यादा अनुभव होते हैं। आप किसी दक्षिण की ओर जाने वाली ट्रेन में बैठ जाइए, वहां आपको वहां के खान पान का, वहां के रहन सहन का, वहां के पहनावे के अनुभव होंगे। इसी तरह मुझे जितने भी अनुभव मिले हैं वो अधिकतर मेरी रेल यात्राओं के दौरान मिले हैं। आज भी एक मिथक है कि उच्च श्रेणी में यात्रा करने वाला आदमी अमीर होता है और इंग्लिश जानने का जानकार होता है। एक बार मैं भी एसी फर्स्ट में बैठा था। मेरे हाथ में इंडिया टुडे थी हिंदी की। मेरे सामने एक नवधड़नाटे लड़का आया, बैठ गया, उसके पास इंडिया टुडे इंग्लिश की थी। ट्रेन चली, वो किताब पढ़ने लग गया। मैंने देखा कि उसने किताब उल्टी पकड़ी हुई थी। मुझे हंसी भी आई। मैंने उससे पूछा बेटा क्या पढ़ रहे हो, कुछ समझ आ रहा है? बोले आप क्या समझते हैं, मुझे इंग्लिश नहीं आती क्या, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं क्या? मैंने कहा किताब तो सीधी पकड़ लो, तब पता चलेगा कि इंग्लिश आती या नहीं आती। वो शर्मिंदा हुआ। इसी तरह एक बार और यात्रा के दौरान अनुभव हुआ। बहुत से नौजवान लड़के लड़कियां, पढ़े लिखे एमबीए वगैरह होंगे, आपस में चर्चा कर रहे थे कि किस चीज पे निवेश करना चाहिए कि पैसा जब भी आवश्यकता हो तो तुरंत मिल जाए, मतलब इनकैश हो जाए, कभी भी मुसीबत के वक्त में तुरंत मिल जाए। तो सब ने कहा, किसी ने कहा जमीन खरीद लो, किसी ने कहा मकान खरीद लो, किसी ने कहा शेयर में कर दो, किसी ने कहा एफडीआर कर दो। एक और व्यक्ति वहां बैठा चुपचाप सुन रहा था। उसने कहा बेटा इस तरह का निवेश सिर्फ एक चीज पे करो, उसमें आपको लाभ भी होगा, सुरक्षित भी रहेगा, और जब चाहोगे तब इनकैश हो जाएगा। मतलब आपको कभी भी मुश्किल के समय में तुरंत पैसा मिल जाएगा। वो है सोना, मतलब गोल्ड। गोल्ड कभी भी, कहीं भी, रात दिन कभी भी बेचा जा सकता है। हो सकता है 1000 रुपए, 500 रुपए कम मिले, परंतु आपकी आवश्यकता की पूर्ति उस समय हो जाएगी। इसी तरह अनुभव जोड़ते गए तो मुझको उस बुजुर्ग की बात सुनकर मुझे अपने घरों के बुजुर्गों की बात याद आ गई। उनने हमेशा कहा था कि आदमी पढ़ा लिखा भले ना हो पर गुढ़ा हो। गुढ़ा मीन्स अनुभवी हो। हमें अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा करना चाहिए कि
दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें, उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो। मैं कमल ग्रोवर, उद्योगपति, विचारक, अपने चैनल अनकही अब कही द्वारा समय समय पर आपके समक्ष उपस्थित होता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।